नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव है वो लगभग अपने आखिरी आंचल पर पहुंच चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है 7वें चरण का मतदान शेष बचा है। वहीं पर देश भर में 488 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। तो 80 लोकसभा सीटों में से जो है 67 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। और 7वें चरण का मतदान अभी शेष बचा है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो 13 लोकसभा सीटें बची हैं उन पर मतदान होने वाला है 1 जून को। तो आज हम बात करेंगे उन 6 लोकसभा सीटों को लेकर जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा रही है। क्योंकि वो जो लोकसभा सीटें पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं, और उसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो क्यों चिंताजनक है। तो एक एक करके पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो 6 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में, जहाँ पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। और उसके साथ ही साथ ये वो 6 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल में, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम वोटों से जीत पाई है। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सी वो लोकसभा सीटें हैं। तो देरी ना करते हुए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मछली शहर, चंदौली, सुल्तानपुर, बलिया, बस्ती और कौशाम्बी, ये वो 6 लोकसभा सीटें जहां जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा रही है। तो एक एक करके हम बात करेंगे इन 6 लोकसभा सीटों को लेकर आज की अपनी इस वीडियो में, कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय क्यों बनी हुई है ये 6 लोकसभा सीटें। तो देरी ना करते हुए एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीटें यहाँ से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी अभी वर्तमान समय में, पहले भी प्रत्याशी थे, यानी कि वर्तमान समय में सांसद हम बोल सकते हैं उन्हें, बीपी सरोज यहाँ पे चुनावी मैदान में होते थे। वहीं पर आप लोगों को बता दें कि मछली शहर की लोकसभा सीट से बीपी सरोज मात्र 181 वोटों से जीतकर सदन के अंदर पहुंचे थे। यानी कि मात्र महज 181 वोटों से जीतकर लोकसभा के अंदर पहुंचे थे। आप लोग समझ सकते हैं लोकसभा का चुनाव कुछ प्रधानी का चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव है, जहाँ पर लाखों में, हजारों में, 50 हजारों से ऊपर जीत हार का अंतर होता है। तो यहाँ पर एक मछली शहर लोकसभा सीट, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जो विजय रथ था वो काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। 2019 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में मोदी जी के प्रति लोगों का जो प्रेम है वो उमड़ा। लेकिन ऐसे प्रेम भरे माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से महज 181 वोटों से जीत सकी है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जहाँ पे आप लोगों को पता है जो मुद्दे हैं जनता समझ रही, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ जिस तरह से जीएसटी को लेकर जो कानून बनाया गया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता परेशान है। खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगाई गई है। जो आज से पहले 70 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तब भी खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाई गई थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जीएसटी लगाई गई है खाने पीने की चीज़ों पर, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जनता में रोष है। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है। और वहीं पर एक दूसरा जो आप लोगों को पता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता लगातार अपने भाषणों में और उनके जो लोकसभा प्रत्याशी लगातार मीडिया के सामने कह रहे हैं, कि लोगों के बीच में कह रहे हैं कि 400 सीटें जितवा दो, हम संविधान बदल देंगे। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज भी इस बात को समझ रहा है, उसकी नाराजगी भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये वो 6 लोकसभा सीटें जो हमारे अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो पहली लोकसभा सीट होगी मछली शहर, दूसरी लोकसभा सीट है चंदौली की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जो महेंद्र नाथ जी हैं वर्तमान समय में प्रत्याशी भी हैं सॉरी 13,959 वोटों से जीते थे पिछली बार के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं चंदौली की लोकसभा सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है। वहीं पर बात करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट, जहां से आप लोगों को पता है मेनका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हुई थी पहले, और वर्तमान समय में सांसद भी हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरी है। मेनका गांधी जी 14,526 वोटों से 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो अखिलेश यादव जी ने यहाँ से रामभुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा, उसके साथ ही साथ सोनू मोनू जो नेताजी हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। तो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जो
परिस्थिति या जो स्थिति वो कहीं ना कहीं चिंताजनक नजर आ रही है। हम बात करेंगे बलिया जहाँ से आप लोगों को पता है बलिया से वर्तमान समय में जो सनातन पांडे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, वहीं पर पिछली बार के चुनाव में वीरेंद्र सिंह 15,519 वोटों से यहाँ से जीत हासिल कर सके थे, लेकिन इस बार यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उसे बदल दिया, नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं बलिया की जो लोकसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा के चुनाव में 10, 12, 15 हजार लोग वोटों से जिस तरह से सांसद महोदय जीते, तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जनता वर्तमान समय में जो भी सांसद है उनसे अच्छी खासी तादाद में लोग नाराज भी हैं। उनके जो कार्य हैं उनको लेकर भी लगातार जनता में नाराजगी भी है, तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान समय में हरीश द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो राम प्रसाद चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि पिछली बार के चुनाव में 30,354 वोटों से यहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं जो बस्ती की लोकसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हम बात करेंगे अब कौशाम्बी लोकसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछली बार के चुनाव में राजा भैया का समर्थन भी था, लेकिन इस बार राजा भैया का प्रभावशाली जिला माना जाता रहा है कौशाम्बी। और कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है वहां पर राजा भैया ने जिस तरह से अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन दिया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसमें कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनी हुई है। चिंता की लकीरें भी साफ नजर आ रही, क्योंकि कौशाम्बी की लोकसभा सीट से पिछली बार के चुनाव में महज 38,722 वोटों से विनय सोनकर जो यहाँ से वर्तमान समय में प्रत्याशी भी है और सांसद भी है, वो महज जीत दर्ज कर सके थे। तो कहीं ना कहीं ये वो 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद हैं उन्होंने बहुत कम वोटों से जीत अर्जित की है। तो आप लोगों की क्या राय है इन 6 लोकसभा सीटों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में क्या इस बार इन 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी मजबूत स्थिति बना के रखेगा? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।